नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि कुमार शर्मा आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अंजलि पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशंस। तो मैं आपको पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन तक कौन कितने टाइम तक सबसे लंबा कौन रहा अध्यक्ष सब कुछ बताऊंगा। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला 1885 का कांग्रेस अधिवेशन जो स्थान मुंबई में हुआ और उसके अध्यक्ष रहे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार अध्यक्ष रहे थे। 1885 में रहे फर्स्ट टाइम और 1892 में भी दोबारा बने। इस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया। और दूसरा अधिवेशन 1886 का कांग्रेस अधिवेशन जो स्थान कलकत्ता में हुआ और उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1886, 1893 और 1906। फिर 1887 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान मद्रास, अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। फिर 1888 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। फिर 1896 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। फिर आता है 1905 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान वाराणसी, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया इन्होंने। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फिर बढ़ते हैं 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में हुआ। इस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ गर्म दल और नरम दल में। फिर आता है 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार दन गण मन का गान किया गया जो हमारा राष्ट्रीय गान है। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान लखनऊ, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग अर्थात मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। 1907 में विभाजन और 1916 में वापस एक हुए। देखा था 1907 में इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1916 में फिर नरम दल और गरम दल एक हो गए। फिर बढ़ते 1917 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता जो द्वितीय भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। फिर 1919 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान अमृतसर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू भी 2 बार अध्यक्ष बने थे। एक तो 1919 का आ गया, अब 1928 का कांग्रेस अधिवेशन आगे आएगा, उसमें भी यही अध्यक्ष रहे थे। फिर आता है 1920 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान नागपुर, अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई। फिर आता है 1924 का कांग्रेस अधिवेशन। यह स्थान बेलगांव कर्नाटक में हुआ और इसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की और ये एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का 1924 बेलगांव अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। फिर आता है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कराची, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। फिर आया 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। यह था स्थान लखनऊ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में नेहरू ने कहा मैं समाजवादी हूँ। फिर आता है 1937 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान फैजपुर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू।
पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ। ये पहला अधिवेशन था फैजपुर का जो किसी गांव में हुआ और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान हरिपुरा गुजरात, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। फिर आता है 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा ये स्थान है त्रिपुरी न कि त्रिपुरा, जो जबलपुर के अंदर मध्य प्रदेश में आता है। इसमें अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया जाना तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। फिर आता है 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान रामगढ़, अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। यदि क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस अधिवेशन में सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1940 से 1945 तक। फिर आता है 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो कांग्रेस के 1947 तक सारे अधिवेशन आपने अच्छे से देख लिए होंगे और इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं यही आशा करता हूँ और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करिएगा और कमेंट करके अपनी बातों को ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।